रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हो रहा है। ये सम्मेलन कार्यक्रम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और साथ ही सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। चुनाव के समय ही नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी और निरंतरता उसको लेकर के आगे बढ़ा करके चलती है। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और ठीक है, पंचायत चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव का अपना कार्यक्रम चलेगा, लेकिन सामान्यतः बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद और किसी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का और देश के अंदर केंद्र में और राज्य में जिस पार्टी की सरकार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद, यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं के इस ओज और तेज के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपने शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि कोरोना के दौरान मैंने जब वर्चुअली संवाद किया था तो मैंने देखा था लॉकडाउन प्रारंभ होने के एक सप्ताह के अंदर ही हम लोगों ने वर्चुअली संवाद किया था कार्यकर्ताओं के साथ, और अधिकतर कार्यकर्ता उस वर्चुअली संवाद में मेरे साथ जुड़े थे। और उस समय उनकी तड़पन दिख रही थी कि लॉकडाउन हो गया, क्या हो गया है। हमने कहा देखिए, पार्टी कार्यक्रम दे रही है और कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लॉकडाउन के दौरान सभी गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को, संगठन को सेवा के पर्याय के रूप में आगे बढ़ाना है। और जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने उस दौरान जनता की सेवा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का, अपने प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश के सह प्रभारी जी और अन्य सभी पदाधिकारियों का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए आप सबके इस अभियान के लिए कि 1,63,000 जो बूथ प्रदेश के अंदर हैं, उन सब में आज के दिन पर कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारों की योजनाएं न पहुंची। बार-बार आ जा रहा है। हमारा दायित्व है कि शासन, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए उन लोगों को अपने साथ जोड़ना और उनको बार बार इन बातों का एहसास करा देना। अगर हम करा पाएंगे तो वह हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जुड़ने में कोई देर नहीं करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम, जिसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो भी शामिल हुए हैं और इस वक्त वो मंच पर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर है लखनऊ के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और जहां पर कई बैठकें उन्होंने की पंचायती चुनावों को देखते हुए और साथ ही विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए उनका ये दौरा जो काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम, जिसमें अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और अब जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, जो संगठन के सूत्रधार हैं, ऐसे हमारे बीएल संतोष जी, हमारे यहाँ के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, हमारे सह प्रभारी श्री सत्या कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हेडक्वार्टर्स के जनरल सेक्रेटरी और यहाँ से सांसद सम्मानीय अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी और हमारे यहाँ के
स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अमरपाल मौर्य जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित हमारे लखनऊ और शहर और गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष, बूथ की समितियां, मंत्रिपरिषद में सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी और मेरे मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी बने। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहां लखनऊ शहर, लखनऊ ग्रामीण के बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो जोश मैं देख रहा हूं आप, जो लगन पार्टी के प्रति देख रहा हूं, जो उमंग मैं देख रहा हूं, वह मुझे उत्तर प्रदेश के भविष्य की कहानी के बारे में स्पष्ट संकेत दे रहा है। ये मैं कहूंगा। मित्रों, हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति में कुछ विचारों को लेकर के बढ़ना, उसको अपने आप में समावेश करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरना, इसकी तरफ मन में इच्छा हम सब लोग रखते हैं और उसके लिए हम कोई न कोई माध्यम भी ढूंढते हैं और माध्यम होती है राजनीतिक दल। देश में लगभग 1500 पार्टियां हैं, 1500 राजनीतिक दल हैं। कुछ उसमें से राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और कुछ में रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। हम सब लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा सबको कहता हूं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला, उसे राजनीति की दृष्टि से अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना चाहिए। ये हमको समझना चाहिए। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरा ऊपर लेह लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक और इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के देखो, हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही दे के जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनी है। जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते हैं और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। ये मंच पर बैठी हुई आप तस्वीर देख लीजिए, किसी के भी परिवार के व्यक्ति राजनीति में नहीं थे। और इसको छोटा सौभाग्य मत मानना मित्रों, ये प्रजातंत्र में बढ़ती हुई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं और मेरे मन की इच्छा होती है जब भी कार्यकर्ता मिलता है तो मैं उससे शेयर करूं। कोई भी राजनीतिक दल में व्यक्ति या तो बाई चॉइस आता है, यानी उसके सारे राजनीतिक दलों को पढ़कर समझकर उसको लगा तो वो बीजेपी में आता है,
या कोई भाई एक्सीडेंट आ जाता है। भाई एक्सीडेंट ऐसे होता है, इमरजेंसी लगी, कांग्रेस के लोग बहुत विमुक्त हुए, अन्य दलों में गए तो बीजेपी में आ गए। और कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें लोग किसी के साथ जुड़ के चले आते हैं, एसोसिएट होके चले आते हैं। उनसे पूछो कैसे पहुंचे, तो बोला कि हमको वहां पर मिले थे शमशेर जी, वो जाते थे बीजेपी में, मैं भी साथ हो गया। मैं कहता हूं कि आप बाई चांस आए हो, बाई चॉइस आए हो, बाई एक्सीडेंट आए हो, आप सही जगह आए हो, इस बात को हमको समझना। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों की बात सुनाऊं। बार बार मन में इच्छा होती है, 80 का दशक था, बीजेपी का जन्म हुआ था, जनसंघ से हम बीजेपी में आए थे, जनता पार्टी होती थी। मैं उस समय विद्यार्थियों में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, हम विचार के लिए लड़ रहे थे, दूर दूर तक सफलता दिखने को नहीं दिखती थी। तो हमको लोग, हमारे साथी बोलते थे, नड्डा यू आर अ गुड पर्सन बट इन अ रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनसे पूछता था, बट आई एम इन द राइट आइडियोलॉजी, मैं सही विचारधारा के साथ। तो वो कहते थे व्हाट विल यू डू विद आइडियोलॉजी। तो मैं कहता था कि आइडियोलॉजी इज दी ओनली रीजन विच ब्रिंग्स चेंजेस, वही परिवर्तन लाता है। और इसलिए हमको परिवर्तन लाना है तो आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो बोलते थे, हमको बोलते थे कांग्रेस के, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, विदाउट पावर नथिंग। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ ही, तो मैं उनसे पूछता हूं, डू यू नो पॉलिटिक्स? कहने का मतलब यह है कि सच्चाई हमेशा आगे बढ़ती है, वो कभी लालच से भ्रमित नहीं होती है, वो सच्चाई के साथ चलती है। इसको हमको समझना। हमको कांग्रेस साथी मिला करते थे, कैंटीन में बैठ करके सिगरेट के गुच्छे उड़ाते हुए वो कहते थे रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन, नड्डा यू डोंट नो व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैं कहता था यू डोंट नो व्हाट इज इवोल्यूशन, इंडिया नीड्स इवोल्यूशन। जहां इवॉल्व होता है, रिवॉल्व नहीं होता, इसलिए इवॉल्व करने की आवश्यकता होती है। आज वो मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या हाल है, बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी रह गए, क्या मालूम था कि क्या होगा। कहने का अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं उस दिन की था तो भगवान ने हमको ये मौका दिया था कि मैं सही राजनीतिक दल में था, ताकि उपकरण बन सकूं और परिवर्तन में मोदी जी के साथ जुड़ करके, योगी जी के साथ जुड़ करके देश और प्रदेश में परिवर्तन हुआ। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूं कि ये ताकत, ये बूथ अध्यक्षों की संख्या, 2 दिन की सूचना पर, 1 दिन की सूचना पर, 1 दिन की सूचना पर, ये संख्या, ये ताकत, मित्रों ये ताकत अमूल्य है। और यही ताकत हमारे को परिवर्तन लाने में योजना तरीके से चलने के लिए माध्यम बनता है। हमसे लोग पूछते थे, अच्छा नड्डा बताओ व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम, आपका आर्थिक कार्यक्रम क्या है? क्योंकि उन्होंने दास कैपिटल के 10 बड़े शब्द सीख रखे थे, तो शायद परिवर्तन के चैंपियन तो वही थे, बाकी तो जानते नहीं। लेकिन मित्रों, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो इसी धरती से पैदा हुए और जिन्होंने देश दुनिया में परिवर्तन लाया, वो एकात्म मानववाद को साक्षात रूप में करने का काम मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये हमको जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैंने आपको लगाया जय श्री राम का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की का द्योतक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़े, एकात्म मानववाद को सम्मिलित किया, और देखिए अर्थ को भी समझने का तरीका पूर्णतः समझा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा। कैसे समझा? मैं आपको बहुत बढ़िया खाना खिलाता हूं और आपको मैं बहुत अच्छे कपड़े देता हूं और आपको आपकी सुविधाएं देता हूं, और मैं कहता हूं कि आप जो हम बोलूंगा वहीं बैठोगे और उसे इधर उधर नहीं खिसकोगे, आप शांत रहोगे।
पेट की भूख ही सबसे बड़ी चीज है। क्या मैं बढ़िया खाना दे दूं और बोलूं कि यहीं बैठो, आप बैठोगे? क्या वही संतुष्टि का कारण बनेगा? अगर मान लीजिए कि आपको मैं हाथ से निकाल दूं और सिर्फ आपकी मन की शांति दे दूं, आप खुश होगे? नहीं। ये संपूर्णता में सोचने का काम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। उन्होंने कहा जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा आत्मसात होकर के आगे बढ़ती है, वही संपूर्ण सुख का कारण बनता है। उसको हमको समझना है। यह है एकात्म मानववाद। जब मानववाद में एकात्मता, अर्थ भी चाहिए, मन भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, आत्मा की सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और मेरी ही नहीं चाहिए, मेरे पड़ोसी की भी चाहिए। मुझे खाने को मिल जाए, मेरा पड़ोसी भूखा